नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। हमारा जो विषय था, जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो समायोजन का टॉपिक चल रहा था। समायोजन के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कुसमायोजन के तत्व। कुसमायोजन के कुसमायोजन के तत्वों में हमारे सामने जो तत्व निकल करके आते हैं वो थे तनाव, दूसरा है दबाव, तीसरा है तनाव दबाव, तीसरा है हमारे सामने द्वेष या चिंता, चौथा है अभिलाषा और पांचवा है बात। ये पांच चीजें लेकर के आते हैं। हम लोगों ने क्यों पढ़ा था, कल अच्छे तरीके से अध्ययन किया था इनके बारे में। तो इनमें जो मुख्यतः जो शब्द निकल करके आते हैं, उन शब्दों की अगर हम चर्चाएं करें, हमारे सामने जो आते हैं उनमें से पहला है तनाव, दूसरा दबाव, तीसरा द्वेष या बंधनता, और चौथा है द्वेष या चिंता, चौथा है बंधनता, और पांचवा है द्वंद्व। इनके बारे में तनाव है, तनाव प्राणी को आता है जो समय के अनुसार नहीं चल पाता, समय के अनुसार कार्य ना कर पाना, समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाना किसका कारण है? तनाव का। दबाव क्या होता है? प्रतियोगिता के कारण, प्रतियोगिता यानी किसके कारण? कंपटीशन, कंपटीशन के कारण दबाव बढ़ता है। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारे सामने था द्वेष या चिंता, कि जब प्राणी के अचेतन मन की क्रियाएं, अचेतन मन की क्रियाएं किसमें आने का प्रवेश करते हैं? चेतन मन में आ जाती है। चेतन मन में आने का, चेतन मन में आने का प्रयास करती है, तब क्या होता है? प्राणी द्वेष या चिंता का शिकार होता है। उसके बाद में बगनाशा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। भगन प्लस आशा दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें भगन का अर्थ है टूटना, आशा का मतलब होता है उम्मीदों का, उम्मीदों और आशाओं का टूटना क्या कहलाता है? बगनाशा कहलाता है। प्राणी की आशा उम्मीदें टूटती है तो बगनाशा कहलाता है। अब हमारे सामने लास्ट बचा है द्वंद्व, जिसके बारे में हम अभी इस क्लास में पढ़ेंगे। हमारा जो अंतिम बचा है उसका नाम क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा बचा है वो है द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? हमारे सामने ये क्वेश्चन आया तो इसका पहला ही कारण हमने यहाँ पे लिखा कि द्वंद्व। द्वंद्व शब्द को समझिए आप। द्वंद्व शब्द है कि जब प्राणी के सामने, मैं यहाँ इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखूंगा कि जब प्राणी के सामने एक समय में दो विरोधी उत्साह एक समान शक्ति व्यक्त हो जाती है तो यही द्वंद्व कहलाती है।
देखिए जब प्राणी के सामने एक ही समय में दो विरोधी अथवा एक समान स्थितियां पैदा हो जाती हैं, दो विरोधी अथवा एक समान स्थितियां पैदा हो जाती हैं, दो विरोधी अथवा एक समान स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो यही स्थिति द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। तो यही स्थिति द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। ये है साथियों हमारे सामने द्वंद्व किसे कहते हैं कि जब एक ही समय में जब प्राणी के सामने एक ही समय में दो विरोधी अथवा एक समान स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो यही स्थिति द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। अब द्वंद्व होता क्या है ये समझिए। मान के चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये प्राणी है, ये कोई प्राणी है, इसको मान के चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि द्वंद्व सबसे बड़ी है कि ये एक प्राणी है, इस प्राणी के सामने ये दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते। अब दोनों रास्तों में देखिए यहाँ पे मान के चलिए उसके पिता हैं और यहाँ पे उसकी माता, ये मान के चलिए। अब उसके पिता तो कहते हैं कि तुम प्लस टू के बाद कौन सा विषय लेगा, मैथ। उसकी माता कहती है कि तुम प्लस टू के बाद कौन सा विषय लेगा, ज्योग्राफी। अब यहाँ पे दोनों को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैथ ले लिया तो माता नाराज, अगर ज्योग्राफी ले ली तो पिता नाराज, यानी कि दोनों को तो राजी नहीं रख सकता। और जब दोनों को राजी नहीं रख सकता साथियों, तो ये सच्चाई है कि यहाँ पे प्राणी इधर जाए तो कुआ, इधर जाए तो खाई। ये कहावत यहाँ पे इस द्वंद्व वाली स्थिति में लागू होती है। इस नाम से क्लियर हो जाएगा, ये समझिए कि दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो यहाँ ये याद रखना कि दोनों में एक जैसी समस्याएं, अगर यहाँ गया तो समस्या, यहाँ गया तो समस्या। अक्सर आप लोगों ने किशोरावस्था में देखा होगा कि उसके पापा हैं, वो रिश्ता देख करके आते हैं, लेकिन लड़का किसी दूसरी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। अब उसके पापा जो है वो रिश्ता देख करके आते हैं, उसके साथ रिश्ता करने की बोलते हैं, लेकिन उधर वो लड़की कहती है कि तुम इसके साथ शादी करेगी तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा तो वो द्वंद्व की स्थिति में है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे सामने दो अपॉर्चुनिटी होती है। या मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, ये प्राणी है, ये आप लोग तैयारी कर रहे हो, अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो। आप लोगों के सामने एक बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा है। अब उसी दिन आरपीसी का आरएस का एग्जाम है, उसी दिन आईएएस का एग्जाम है, सेम डे सेम टाइम है। तो सेम डे और सेम टाइम जो एग्जाम है आपका आरएएस का आईएएस का, अब बच्चे के सामने यहाँ पे समस्या पैदा हो गई कि मेरे को कौन सा एग्जाम देना चाहिए, आरएएस का देना चाहिए या फिर आईएएस का एग्जाम देना चाहिए। अब वो यहाँ पे निर्णय नहीं कर पा रहा। अगर वो निर्णय कर लेता तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक रास्ते में चला जाता। अब दोनों में से किसी एक का निर्णय नहीं कर पाना ही, इसीलिए इसमें वो कहावत शामिल होती है कि इधर जाए तो कुआं, इधर जाए तो खाई वाली कहावत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राणी की जो स्थिति कहलाती है
ये द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। प्राणी के सामने दो एक समान स्थितियां आ जाती हैं और एक ही समय में आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि दो समान स्थितियां तो आती हैं, लेकिन वो दोनों समान स्थितियां हैं साथियों, वो एक ही समय में आ जाती हैं। और जब एक ही समय में वो स्थितियां आती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो प्राणी क्या करता है, उनका चुनाव नहीं कर पाता है। उनमें से किसी एक का चुनाव उसे करना होता है। अगर एक का करेगा तो उसे पीड़ा महसूस होगी, और जब एक का चुनाव करना होता है उसी का जो वो करेगा तो पीड़ा महसूस होगी, तो उसके मस्तिष्क में द्वंद्व सा पैदा हो जाता है। जैसे कि एक बार क्या होता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, दोनों वैकेंसियों में एक साथ सिलेक्शन हो जाता है, दोनों का ग्रेड पे एक समान है, और वहां पे बच्चा द्वंद्व में है, क्या किया जाए। जैसे कई बार प्लस टू करने के बाद बच्चे कहाँ कौन सी फैकल्टी ली जाए, द्वंद्व में फंस जाते हैं। कौन सी स्थिति में कहाँ किसकी माने किसकी ना माने, बहुत सी बार ऐसे बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो हमें किस में डाल देते हैं, द्वंद्व में डाल देते हैं। अब साथियों, ये तो एक परिभाषा के रूप में मैंने आप लोगों को समझाया कि द्वंद्व क्या होता है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम पढ़े द्वंद्व के रूप में, ये भी थोड़ा सा होने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से देखिए द्वंद्व के बारे में हम पढ़े तो हमारा ये जो द्वंद्व है, पहले तो ये बताइए कि जिस द्वंद्व के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये आंतरिक है कि बाह्य, ये बात बताइए। ये अंतर्द्वंद है या बहिर्द्वंद है? ये बहिर्द्वंद तो होता है जो हमें बाहर के रूप में दिखाई देता हो, जैसे इस हाथ के भी चोट लग गई, इसके भी लग गई, द्वंद का शिकार हो गया, आंतरिक और बाह्य दो रूपों में रखाते हैं इसको। लेकिन हम उनकी चर्चाएं करेंगे जो आंतरिक अंतर्द्वंद कहलाते हैं। अंतर्द्वंद है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से अंतर्द्वंद काम में लिए जाते हैं, अंतर्द्वंद का रूप क्या होता है, किस रूप में रखे जाते हैं, किस विशिष्टताओं में रखे जाते हैं अंतर्द्वंद की अगर हम बात करें, अंतर्द्वंद पहले तो द्वंद की बात हमने की कि द्वंद जो है दो, एक बात याद रखना, जब हमारे सामने दो रास्ते हों, उन दोनों रास्तों में से एक को चुनना, और वो चुनने में हमें एक को चुनने में एक की तरफ से कठिनाई पैदा होती हो, तो वो क्या है, वो हमारे द्वंद का रूप है। उस समय हम अपने मस्तिष्क से सोच नहीं पाते, कई बार उचित फैसला नहीं कर पाते कि हाँ कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए। उसके बाद में देखिए जो द्वंद है, द्वंद के प्रकार, द्वंद के प्रकार, द्वंद के प्रकारों में हम देखें तो अंतर्द्वंद 3 प्रकार का होता है। अंतर्द्वंद अंतर्द्वंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से हैं? यह हम सीधा यहाँ लिख दें कि अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? अंतर्द्वंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन से हैं देखिए। पहला है ग्राह्य ग्राह्य, ग्राह्य ग्राह्य, ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद या उपागम उपागम अंतर्द्वंद। या उपागम उपागम पहला द्वंद कौन सा है? ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद या फिर उपागम उपागम अंतर्द्वंद। दूसरा है हमारा
परिहार परिहार अंतर्द्वंद या फिर त्याज्य त्याज्य अंतर्द्वंद। दूसरा है परिहार परिहार अंतर्द्वंद, परिहार परिहार अंतर्द्वंद या फिर त्याज्य त्याज्य अंतर्द्वंद। त्याज्य अंतर्द्वंद, परिहार परिहार अंतर्द्वंद या फिर त्याज्य त्याज्य अंतर्द्वंद। तीसरा है हमारे सामने ग्राह्य। तीसरा है हमारे सामने ग्राह्य परिहार या उपागम परिहार। ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद, ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद या फिर उपागम परिहार अंतर्द्वंद। उपागम परिहार अंतर्द्वंद, ये है साथियों हमारे सामने कितने हैं? 3 है। पहला कौन सा है? ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद या उपागम उपागम अंतर्द्वंद। दूसरा है परिहार परिहार अंतर्द्वंद या त्याज्य त्याज्य अंतर्द्वंद। तीसरा है ग्राह्य परिहार या उपागम परिहार अंतर्द्वंद। ये 3 प्रकार के द्वंद्वों को इसमें रखा जाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के द्वंद्वों को रखा जाता है। इन तीनों प्रकार के द्वंद्वों में अगर हम लोग पढ़ते हैं, पहले तो ये परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी ली कि द्वंद्व जो होते हैं वो हमारे सामने जो 2 रास्ते होते हैं, उन 2 रास्तों में से एक को चुनना होता है, वो द्वंद्व कहलाता है। उसके बाद में द्वंद्व के प्रकारों में से हमने चुना है। द्वंद्व क्या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं अंतर्द्वंद, जिनकी बात करते हैं प्राणी के आंतरिक मस्तिष्क की बात अगर हम करें। 3 द्वंद्वों में हमारे सामने पहला होता है ग्राह्य ग्राह्य उपागम। उपागम का अर्थ होता है ग्रहण करना, त्याज्य का अर्थ होता है छोड़ना, परिहार का अर्थ होता है छोड़ना। ग्राह्य का ग्रहण करना और उपागम का अर्थ होता है त्यागना। तो नहीं, उपागम का ग्रहण करना और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। तो इसमें क्या होता है? इस तरह के द्वंद्व में 2 सकारात्मक लक्ष्यों में से एक को चुनना होता है तथा एक का चुनाव होने पर व्यक्ति आनंद महसूस करता है। देखिए इसमें मैं यहाँ लिखूँ इसकी परिभाषा में कि 2 सकारात्मक लक्ष्यों में से, पॉजिटिव लक्ष्यों में, 2 सकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना होता है। चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि 2 लक्ष्यों में किसी एक लक्ष्य को चुनना होता है। देखिए यहाँ पे इनको साफ कर देता हूँ। इसमें देखिए इस तरह के द्वंद्व में से 2 प्रकार के सकारात्मक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। एक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है
जिस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, 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 उसी लक्ष्य को प्राप्त करने से, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने से, लक्ष्य को प्राप्त करने से प्राणी को, लक्ष्य को प्राप्त करने से प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है। प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल देखें इसका कि उपन्यास या मूवी में से एक को चुनना, उपन्यास या मूवी में से एक को चुनना, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विवाह के कई सुंदर प्रस्तावों में से विवाह के कई सुंदर प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव को चुनना, किसी एक प्रस्ताव को चुनना, ये होता है साथियों हमारे सामने। पहला कौन सा द्वंद्व है? ग्राह्य ग्राह्य अंध द्वंद्व। इसके बारे में आप लोगों को इसमें और बता दो, इसमें सही देसी भाषा में अपने समझिए, अपनी भाषा में, कि जो पहला जो द्वंद्व है, पहला द्वंद्व का नाम क्या है? ग्राह्य ग्राह्य या उत्पादन उत्पादन। इन दोनों का अर्थ एक ही है। मैं यहाँ लिखूं ग्राह्य, भ्रमित मत होना है या उत्पादन, या मैं यहाँ लिखूं सकारात्मक, या मैं यहाँ लिखूं पॉजिटिव, फिर या मैं लिखूं प्राप्त करना, क्या मैं यहाँ लिखूं प्राप्त करना। ये चीजें मैंने लिखी यहाँ साथियों, कि जो चीज हमें प्राप्त की जाती है, और प्राप्त वो चीजें की जाती हैं जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती हो, और छोटी वो चीजें जाती हैं जो हमें पीड़ा देती हो, जो हमें कष्ट देती हो। वो जो चीजें हमें कष्ट देती हैं, जो चीजें हमें पीड़ा देती हैं, वो चीजें छोड़ी जाती हैं, और जो हमें आनंद की अनुभूति कराती हैं वो प्राप्त की जाती हैं। अब जो चीजें आनंद की अनुभूति कराती हैं, जो चीजें पीड़ा देती हैं, उनको छोड़ा जाता है, उनको त्यागा जाता है, और जो चीजें हमें आनंद की अनुभूति कराती है उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो हमारा पहला है ग्राह्य, उपादान, सकारात्मक, पॉजिटिव या फिर प्राप्त करना। द्वंद्व का अर्थ होता है मस्तिष्क में दो प्रकार की कोई ऐसी विकट परिस्थितियां जिनमें से किसी को भी चुना जाए तो दर्द का अनुभव होता है। अब यहाँ पे मैंने एक ही बात बताई कि किसी को भी चुना जाए तो पीड़ा का अनुभव होता है। जरूरी नहीं कि दो, कहने का तात्पर्य रास्ते दो होंगे, उनमें पीड़ा भी हो सकती है, आनंद भी हो सकता है। अब आपके सामने दो है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, विवाह के कई सुंदर प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव को चुनना। विवाह के लिए आपको फोटो दे दी, किशोर है उसको फोटो दे दी कि इनमें से कोई लड़की पसंद कर। अब उसके सामने सुंदर लड़कियों की तस्वीरें हैं, एक से बढ़कर कर एक। हमारी जो नयन है, हमारी जो आंखें हैं, वो ये निर्णय नहीं कर पाती कि किसके साथ हम फाइनलाइज किया जाए। अब वो उसके सामने द्वंद्व पैदा हो गया। तो जरूरी नहीं, अब मैंने यहाँ लिखा है कि जहाँ उपन्यास या मूवी में से एक को चुनना, कि उपन्यास पढ़ा जाए या मूवी देखी जाए, दोनों आनंद की अनुभूति करवाती हैं। अब मैंने यहाँ पे एक उदाहरण और भी दिया, देखिए द्वंद्व में, कि जिसमें यहाँ तो द्वंद्व में ये ग्राह्य जिसको हमें ग्रहण करना है,
और मैंने आपको बात बताई साथियों कि ग्रहण उसी चीज को किया जाएगा जो हमें आनंद की अनुभूति कराती हो, छोड़ा उसी को जाएगा जो हमें पीड़ा देती हो, छोड़ा उसी को जाएगा जो हमें कष्ट देती हो। जो पीड़ा और कष्ट देती हैं वो आगे परिहार में पढ़ाएंगे कि एक प्राणी है मान के चलिए, और इस प्राणी के सामने दो रास्ते हैं, यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे उसके घर वालों ने जो देखा रास्ता वो लड़की है। अभी उसके पापा कहते हैं कि इससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है कि मैं इससे करूंगा, तब उसके पापा कहते हैं कि इससे करेगा तो मैं मर जाऊंगा। वो अपने पापा को नहीं मारना चाहता। अब वो अगर उसके अपने पापा ने जो लड़की देखी है उससे करेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड कहेगी कि मैं मर जाऊंगा। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, वो द्वंद का शिकार है वो प्राणी। अब कौन से रास्ते पे जाया जाए? वो एक ऐसे रास्ते पे जाने का प्रयास कर रहा है, अब कौन से में भी जाएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? अब वो दोनों को छोड़ना चाहता है, किसी को प्राप्त नहीं करना चाहता, अब वो द्वंद का शिकार हो गया। इसीलिए द्वंद उसे कहा जाता है। दोनों शब्दों को देखिए, इन शब्दों को देखकर याद करना, दोनों एक जैसे शब्द है कि नहीं है? तो एक जैसी स्थिति आएगी, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो। जब प्राणी के सामने एक जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो वो द्वंद कहलाता है। और द्वंद तीन प्रकार का होता है। पहला द्वंद हमने पढ़ा है ग्राह्य। ग्राह्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, पॉजिटिव, उपागम, सकारात्मक, प्राप्त करना। अब ये जो नाम लिखे आ जाए तो प्राप्त करना। और कोई दुखों को बुलाता है क्या? नहीं बुलाता। तो यहाँ पे जब बुलाया जाए, प्राप्त की जाए, प्राप्त किसको किया जाता है? हमेशा आनंद की प्राप्ति की जाती है, दुखों की प्राप्ति नहीं की जाती। तो ग्राह्य जहां जिनमें से हमें आनंद की प्राप्ति हो, इसमें मैंने ये एग्जांपल लिखा है। ये तो मैंने बुक की भाषा लिखवा दी कि इस तरह के द्वंद में दो प्रकार के सकारात्मक लक्षण में से किसी एक को प्राप्त करना होता है। जिस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने से प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है। इसमें मैंने लिखा है उपन्यास या मूवी में से एक को चुनना। अब मूवी में भी आनंद आता है, उपन्यास पढ़ने में भी आनंद आता है। विवाह के कई सुंदर प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव को चुनना। अब यहाँ पे आप आरएस लग गए, आईएएस लग गए, आरएस से आपको होम, आप आरएस लग गए और आईएएस लग गए, दोनों का रिजल्ट आ गया। लेकिन आरएस वाले जो पोस्टिंग है आपको घर के पास मिल रही है, आप घर को नहीं छोड़ना चाहते, घर में इसमें आनंद की प्राप्ति है। ये आपको, यदि आप उत्तर भारत में हो तो दक्षिण भारत में आईएएस की मिल रही है। पोस्टें दोनों कम नहीं है, दोनों बराबर की पोस्टें, दोनों में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन किसका चुनाव करना चाहोगे? द्वंद में फंस गए कि नहीं फंस गए? तो धन्यवाद साथियों, अगले द्वंद के बारे में पढ़ते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में नए द्वंद के साथ। दूसरा जो द्वंद है वो है परिहार। अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों। आशा उम्मीद ये करेंगे कि द्वंद के बारे में बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा हमारा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में समझेंगे।